नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं न्यूज पंच। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। न्यूज पंच में हम करते हैं खबर की पूरी पड़ताल, पूरे साक्ष्य प्रमाण के साथ आपको बताएंगे क्या है उसकी इनसाइड स्टोरी, और साथ ही साथ हमारे रिपोर्टर्स जो हैं उनसे भी लेंगे उस पर लेटेस्ट अपडेट। लेकिन आज क्या क्या खबरें हैं न्यूज पंच में, आइए सबसे पहले उन पर डालते हैं नजर। सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। जी हां, यहां पर ममता बनर्जी की जो टेंशन है वो आखिर क्यों बढ़ती जा रही है। एक तरफ एसआईआर, उसके बाद वोटर लिस्ट जो है उसी ने ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा दी है। क्या है टेंशन बढ़ने की वजह, विस्तार से आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ आपके साथ हम जानकारी साझा यहाँ करेंगे। आखिर जुबेन गर्ग, जी हाँ, उनकी जिस तरीके से मौत हुई उसके बाद उसके हत्यारे उनके आखिर कौन हैं, उनके लिए लगातार कोशिश चल रही है। किस तरीके की पूरी अभी तक कार्रवाई जो है की गई है। और साथ ही एक बार फिर से आपको बताएंगे आखिर एक बार फिर पाक कहां बेइज्जत हुआ और शहबाज शर्मिंदा हुए। जी हाँ, यहाँ पर अगर बात की जाए, लगातार ऐसी स्थिति जो है पाकिस्तान की अक्सर हमें देखने को मिलती है, लेकिन एक बार फिर से जो शहबाज हैं शर्मिंदा हुए हैं और पाक को बेइज्जत स्थिति नजर आई है, वो हमें नजर आया है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण खबर, जिसके बारे में आज आपको विस्तार से हम यहाँ पर पूरी जानकारी देंगे, बताएंगे किस तरीके से। ना सिर्फ क्योंकि शहबाज जो हैं वो लगातार बड़े बड़े बातें करते हैं, लेकिन जब असल तस्वीर की बात की जाती है तो असल तस्वीर कुछ आज और ही नजर आई। और उसी तस्वीर से आपको वो जो सच्चाई है वो आपको भी हम दिखाएंगे और देखेंगे कैसे पाक जो है वो बेइज्जत होता हुआ नजर आता है। और खासतौर से अगर बात की जाए, यहाँ अगर हम बात करें आखिरकार पश्चिम बंगाल को लेकर आखिर क्यों ममता बनर्जी जो हैं वो टेंशन में नजर आ रही हैं, इसके पीछे की क्या वजह है। जी हाँ, ममता बनर्जी जो लगातार बड़ी बड़ी बातें करती थीं वो अब एक बड़ी टेंशन में घिर रही हैं। इस बड़ी टेंशन की अगर बात करें, और खासतौर से आपको बता दें खबरों से तर अगर देखा जाए, आज संसद पर जिस तरह का कायराना हमला किया गया था वर्ष 2001 में, आज उसकी 24वीं बरसी भी है। और इस दौरान हम देखते हैं कैसे जो तमाम वहाँ पे ना सिर्फ हमारे सुरक्षाकर्मी और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो संसद भवन परिसर पहुंचे हैं उनकी शहादत को नमन करने। ये श्रद्धांजलि समारोह उन शहीदों की याद में आयोजित किया जा रहा है जिन्होंने 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हुए आतंकवादियों के आक्रमण को विफल करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी और भारतीय प्रजातंत्र की रक्षा की। हमें अशोक चक्र से सम्मानित शहीद जगदीश प्रसाद यादव, शहीद मातबर सिंह नेगी, शहीद कमलेश कुमारी, कीर्ति चक्र से सम्मानित शहीद नानक चंद, शहीद रामपाल, शहीद ओम प्रकाश, शहीद विजेंद्र सिंह, शहीद घनश्याम और सीपीडब्ल्यूडी के कर्मचारी शहीद देशराज की शहादत पर गर्व है। इन सभी शहीदों को हम श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं।
अब सीआईएसएफ की सम्मान गार्ड शहीदों के सम्मान में सलामी देगी। Now we'll observe silence in honor of the martyrs. अब हम शहीदों के सम्मान में मौन रखेंगे। Now all the dignitaries will pay floral tribute to the martyrs. अब सभी गणमान्य अतिथि अमर शहीदों के सम्मान में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे।
देख रहे थे आप संसद पर हुए आतंकवादी हमले की 24वीं बरसी आज, जहां पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने जो शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि दी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, उन्होंने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी और भी तमाम जो केंद्रीय मंत्री और साथ ही सांसद जो हैं यहाँ मौजूद रहे। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। इसके बाद आप सभी का स्वागत न्यूज पंच में। आइए खबरों में आगे हम बढ़ते हैं। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए, आखिर ममता बनर्जी क्यों टेंशन में आ रही हैं, क्या वजह है जिससे उनकी जो टेंशन है बढ़ती जा रही है, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए इसके पीछे की वजह क्या है। क्या वो वोटर्स हैं जिनको लेकर बड़ी आश्वस्त रहती थी वो, क्योंकि अब SIR प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो इसके तहत करीब 58 लाख नाम जो हैं वोटर्स के वो काटे गए हैं, जो कि अवैध बताए जा रहे हैं। और उसी वजह से क्या ममता बनर्जी की जो चिंता है वो बढ़ रही है, क्या चिंता का कारण जो वोटर हैं वो बन चुके हैं। और ना सिर्फ जो वोटर बल्कि ममता बनर्जी जिस सीट से चुनाव लड़ती हैं उस सीट पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी की सीट पर भी न जाने कितने ही ऐसे वोटर हैं जो कि पूरी तरीके से हम कह सकते हैं जिनके नाम गायब मिले हैं, जो कि वैध नहीं हैं। करीब अगर देखा जाए 40,000 से ज़्यादा उनकी ऐसी संख्या है, वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन अगर बात करें SIR को लेकर जो अब ताज़ा जानकारी सामने आ रही है वो क्या है, वो आपको हम बता देते हैं। दरअसल मतदाता सूची के शुद्धिकरण की अगर बात की जाए, जो अब लेटेस्ट हम कह सकते हैं लिस्ट जो आई है उसके आधार से अगर बताया जाए आपको कि क्योंकि कैसे अब SIR जो है उसके ज़रिए ना सिर्फ मतदाताओं की जो एक संख्या है वो यहाँ पर दी गई है, बल्कि कैसे वो ही एक बड़ी चिंता का सबब ममता के लिए बनता जा रहा है। आइए उस पर नज़र डाल लेते हैं, आखिर क्या वजह है कि किस तरीके से जो यहाँ पे एक जारी की गई थी जो नई सूची है, SIR फॉर्म जमा करने की जो समय सीमा है वो फिलहाल अब खत्म हो चुकी है। और साथ ही साथ चुनाव आयोग ने जो ताज़ा आंकड़े हैं वो जारी कर दिए हैं। इन आंकड़ों के आधार पे अगर आपको बताना चाहें तो करीब 58 लाख से ज़्यादा वोटर्स के जो नाम है वो काटे जाएंगे। जी हाँ, 58 लाख से ज़्यादा ऐसे नाम हैं। और आंकड़े जारी होने के बाद आपको बता दें राजनीतिक हलचल जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मानकों और सत्यापन के आधार पर जो नाम है वो हटाए गए हैं, ये कहना है निर्वाचन आयोग का। और खासतौर से इसका जो आधार है जिसमें मृत्यु, पलायन और पते की गलत जानकारी शामिल है, और उसी आधार पर 58 लाख वोटर्स के नाम जो हैं हटाए गए हैं। लेकिन ये जो वोटर्स की संख्या है, कहां से जो इतने वोटर हैं वो अवैध पाए गए हैं, जो नाम काटे गए हैं वो कहां से हैं, वो आपको बता देते हैं। आखिर वो कहां पर हैं जहां पर चुनाव आयोग की जो कैंची है वो चलती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले अगर बात की जाए कि किस तरीके से ना सिर्फ चुनाव आयोग जो कि लगातार इस बात को कह रहा था कि जो वैध मतदाता है उसे अधिकार है, लेकिन अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा चौरंगी सीट से जो वोटर्स के नाम है वो काटे गए हैं।
चौरंगी सीट से आपको बता दें रिकॉर्ड 74,553 वोटर्स के नाम जो हैं वो हटाए गए हैं, जो कि अलग अलग आधार हमने आपको बताया था। और खासतौर से टीएमसी की नयना बंदोपाध्याय हैं जो कि इस सीट से प्रतिनिधित्व करती हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सीट से इतनी बड़ी तादाद में जो वोटर्स हैं उनके नाम हट रहे हैं। कोलकाता पोर्ट सीट से अगर बात की जाए 63,730 नाम जो है वो काटे गए हैं। फिरहद हाकिम के पास है कोलकाता पोर्ट सीट और वहीं ममता के करीबी नेताओं में भी गिने जाते हैं हाकिम। इसके साथ साथ टॉलीगंज सीट से आपको बता दें 35,309 नाम जो हैं वो काटे गए हैं। टॉलीगंज के विधायक और मंत्री हैं अरूप बिस्वास। जी हाँ, इनका नाम भी खूब सुर्खियों में रहा है और साथ ही साथ 4 बार से लगातार जीतते आ रहे हैं बिस्वास। और वहीं से करीब 35,000 से अधिक जो वोटर्स हैं उनके नाम जो हैं हटाए गए हैं, अमान्य माने गए हैं। और उसका आधार भी लगातार जो निर्वाचन आयोग है उसने यहाँ पर दिया है। तो ना सिर्फ अगर हम बात करें टॉलीगंज की बात की जाए या दूसरी सीटों की बात की जाए, नंदीग्राम की हम बात करें, यहाँ पर ममता बनर्जी की जो सीट है वो भी फिलहाल पीछे नजर नहीं आ रही। उस सीट की स्थिति भी आपको मैं समझा देता हूँ आखिर कैसे ममता बनर्जी की जो सीट है वो खतरे में है। दरअसल विधानसभा सीट अगर हम भवानीपुर की बात हम करें, ममता बनर्जी इस सीट से चुनाव लड़ती हैं और सबसे चौंकाने वाली संख्या जो है भवानीपुर से सामने आई है। क्या वो संख्या है जिसके चलते ममता बनर्जी भी परेशान नजर आ रही है? मतदाता सूची से आपको बता दें एक झटके में 44,787 नाम जो है वो हटाए गए हैं। जी हाँ, ये जो नाम थे उन्हें अमान्य बताया गया है। नंदीग्राम की तुलना में अगर देखा जाए तो ये 4 गुना अधिक है। अंदाजा आप लगा सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी की सीट है नंदीग्राम, इस सीट से भी 4 गुना। नंदीग्राम सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ करीब 10,599 मतदाता हैं जिनके जो नाम हैं वो हटाए गए हैं, जो नई सूची अब जारी की गई है। लेकिन ममता बनर्जी की जो सीट है वहाँ आपने देखा क्या स्थिति है। बंगाल राजनीति की जब हम बात करते हैं, नंदीग्राम काफ़ी चर्चित रहा है और खासतौर से 2021 में नंदीग्राम से जो शुभेंदु अधिकारी हैं वो यहाँ जीते थे। तो कैसे देखिए यहाँ पर एक राजनीतिक हलचल जो है बढ़ती नजर आ रही है। फिलहाल और जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, जानना चाहेंगे आपसे क्या ताज़ा स्थिति जो यहाँ पर सूची के आधार पर बनती नजर आ रही है? अगर देखा जाए 58 लाख वोटर्स के नाम अभी हटाए गए हैं। मुगल देखिए, ये 58 लाख वोटर्स जो हैं वो अभी तक सिर्फ ये जो अनकलेक्टेबल फॉर्म से कलेक्ट हुए हैं उसके चलते ये फिगर सामने आए हैं। लेकिन अब भी और सारे फिगर से और ऐसे 2 फिगर से, पहले तो 30 लाख अनमैप्ड वोटर्स है जिनको हियरिंग का नोटिस मिलेगा जी, उनमें से कितना नाम लास्ट तक जो फाइनल लिस्ट निकलेगा उसमें नहीं रहेगा वो देखना पड़ेगा। और 1,67,00,000 ऐसे वोटर्स के ऐसे इन्यूमरेशन फॉर्म्स है जिनको री-वेरीफाई किया जा रहा है। 7 मापदंड है, उस 7 मापदंड में उसको री-वेरीफाई किया जा रहा है। जैसे कि 6 व्यक्ति 6 से ज्यादा व्यक्ति का दादा या फिर पिता है, ऐसे 7 मानदंड है। तो ये कुल मिला के ये फिगर 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा हो सकता है, ऐसा मानना है। आगे चल के देखना पड़ेगा। अपने आप में ये बड़ा आंकड़ा है मतदाताओं का, लेकिन इसमें भी जब अलग अलग सीटों की हम बात करें, भवानीपुर सीट की अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री की चिंता उस सीट ने बढ़ा दी है, या नंदीग्राम की बात करें या टॉलीगंज की बात की जाए, किस तरीके से जो तमाम चर्चित सीट हैं इन पर भी स्थिति जो है कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। देखिए, भवानीपुर सीट मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय की सीट है और इसके चलते ये जो 44,727 की जो फिगर है 787, उस फिगर को इसलिए वो चर्चित है क्योंकि इस भवानीपुर सीट को लेकर हाल ही में सीएम ममता बनर्जी ने एक कमेंट किया था कि उनको चिंता हो रही है कि भवानीपुर में आउटसाइडर्स जो हैं, ये कोट अनकोट ये टर्म यूज की थी कि आउटसाइडर्स बहुतल इमारतों में वो ज्यादा बन रही है और जो बस्ती के वोटर्स है, जो झुपड़ियों के वोटर्स है, वो घट रहे हैं। अब ये देखना होगा कि ये 44,787 का जो फिगर है वो कहां से घटा। बहुतल इमारतों से, जिससे ममता बनर्जी बहुतल इमारतों में पोलिंग स्टेशन बनाने की जो इसी की जो प्रपोजल थी उसके भी विरोध किए थे। तो ये अपने आप में काफी दिलचस्प है। और ये चौरंगी वाला जो फिगर है कहाँ, क्योंकि वहां पे बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के फिगर है और वो सबसे ज्यादा वोटर्स दिख रहे हैं कि जहां से कट गए हैं वोटर्स का नाम। तो कितना किसका कटा है वो और भी थोड़ा डिटेल्स में एनालिसिस करने से वो सारे तस्वीरें सामने आएगा। सौरभ, बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अगर पूरा आंकड़ा देखा जाए, जो आपने बताया करीब 1 करोड़ से अधिक वो नजर आता है, ऐसे में ये बड़ा आंकड़ा कैसे पश्चिम बंगाल की राजनीति की जो दिशा है उसको बदल सकता है? देखिए मुकुल, अभी जब ये प्रोसेस शुरू हुआ
अभी प्रोसेस शुरू होने से अगर आप सीएम कृष्णनगर में सीएम ने जो कहा था कि एक भी नाम अगर कटा तो वो धन्ने में बैठ जाएगी, तो ये काफी सबको ध्यान में रखना पड़ रहा है, क्योंकि आखिर में जब एनुमरेशन फॉर्म का सबमिट करने का आखिरी दिन था, वो कृष्णनगर में उसी दिन वो बात वो क्यों बोली, क्या धन्ने में बैठना पड़ेगा, महिला को कहा कह रहा हूं कि आप अपने रसोई के जो सामान है वो सब लेके आगे निकल आएंगे, पीछे पुरुष रहेंगे, ऐसे जो बयान वो दे रहे थे, ऐसा वो क्यों दे रहे थे? इसलिए दे रहे थे क्योंकि उनको पास भी ये खबर है कि वो तो ये भी कही उसी दिन कि दिल्ली से कुछ ऑब्जर्वर्स आए हैं जो बिल्कुल सौरभ, यानी जो सच्चाई है वो छिप नहीं सकती और कहीं ना कहीं लोगों को ऐसे में जनता को भड़काने की जो कवायद है वो यहाँ नजर आती है। फिलहाल देखना होगा और किस तरीके से जो असल आंकड़ा है वो क्या कुछ अपने आप में बयां करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पाकिस्तान को लेकर। जी हाँ, पाकिस्तान वैसे तो नापाक नाम से अक्सर जाना जाता है, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो पाकिस्तान फिर बेइज्जत होता नजर आया है। और ये बेइज्जती जो है किसी और ने नहीं की बल्कि वहाँ के वजीर आजम, जी हाँ आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, शहबाज की अगर बात की जाए तो शहबाज ने की है। और खासतौर से कुछ इसी अंदाज में जो है वो 40 मिनट तक बैठे हुए नजर आए हैं। आप भी सोच रहे होंगे आखिर कैसे, नाखून चबाते हुए जो दिख रहे हैं, आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि उनको शर्मिंदा होना पड़ा। सबसे पहले वो आपको वीडियो हम दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं 4 तस्वीरों के जरिए। मीटिंग के लिए 40 मिनट तक शहबाज जो है वो इंतजार करते हैं और उसके बाद 40 मिनट के बाद छल्लाकर मीटिंग में जबरन घुसते हैं शहबाज, लेकिन 10 मिनट बाद ही बाहर निकल आते हैं। और जब आपको लग रहा होगा कि मामला ऐसा क्या गंभीर हुआ, लेकिन जो पुतिन की यहाँ पर प्रतिक्रिया आई है आप देख सकते हैं, मजाकिया अंदाज में यहाँ पर उसके राष्ट्रपति पुतिन जो है वो नजर आ रहे हैं। तो ये 4 तस्वीरें जो कि बता रही हैं कि आखिर कैसे पाकिस्तान बेइज्जत हुआ। और आप देख सकते हैं शहबाज जो कि शर्मिंदा अब जाहिर तौर पर हो रहे हैं और 40 मिनट तक आप देख सकते हैं बैठक के लिए इंतजार कर रहे हैं, नाखून चबाते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद जब शायद नाखून चबाना उन्होंने बंद कर दिया तो उठकर वो मीटिंग में जबरन घुसने की कोशिश करते हैं और वहां से 10 मिनट बाद बाहर का रास्ता शायद उन्हें दिखाया गया होगा, क्योंकि 10 मिनट बाद ही वो वहां से बाहर निकलते हैं। लेकिन इतना कुछ होने पर भी आप देख सकते हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन की जो प्रतिक्रिया आ रही है एक मजाक के अंदाज में, कोई गंभीरता जो है वो यहाँ फिलहाल नजर नहीं आ रही। और ऐसे में आपको बता दें आखिर क्या वजह थी इन 4 तस्वीरों की, वो विस्तार से अब आपको हम यहाँ समझा देते हैं। आपको बता दें अगर बात की जाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज की, जो कि पुतिन से मिलने पहुंचे थे और खासतौर से यहाँ पर अशगाबाद में इंटरनेशनल पीस ट्रस्ट फोरम समिट थी, शहबाज शरीफ की पुतिन के साथ बैठक होने वाली थी 40 मिनट तक, लेकिन शहबाज जो है वो बैठे रहे, ऐसी तय समय पर बैठक वाली जगह पर भी पहुंच गए थे। लेकिन उसके बाद की जो स्थिति है, करीब 40 मिनट तक उन्होंने यहाँ पर पुतिन का इंतजार किया और उसके साथ साथ नाखून चबाते हुए लगातार नजर आए हैं। और वहीं पुतिन के साथ जो बैठक है वो लगातार चल रही थी, लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए शहबाज की, उनसे इंतजार जो है वो नहीं हो पाया। 40 मिनट तक इंतजार किया, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं आपक होते नजर आए और सीधा रुक कर गए जहां पर जो बैठक चल रही थी। जी हां, जबरन घुसे वहां पर शहबाज झल्लाकर मीटिंग में। और उसके बाद खासतौर से अगर देखा जाए कहीं ना कहीं अब 10 मिनट के बाद वहां से बाहर आते हुए नजर आते हैं। माना जो स्थिति सामने आई है वो यही है, जो पुतिन है उन्होंने पूरी तरीके से इग्नोर किया, क्योंकि शहबाज कुछ ही मिनट बाद बाहर निकल आते हैं। इसके साथ साथ मीडिया के सवाल पर पुतिन का जो एक मजाकिया अंदाज है, जो कि हमने आपको तस्वीर में भी दिखाया, वो नजर आता है, क्योंकि पुतिन पहले भी कई बार शहबाज को नजरअंदाज कर चुके हैं। और आखिर इतना तवज्जो देनी ही क्यों, क्योंकि आप स्थिति देख सकते हैं। अगर शहबाज की हम बात कर रहे हैं, बैठक में पहुंचे थे, 40 मिनट तक इंतजार करते हैं नाखून चबा के, और उसके बाद लगातार जहां बैठक चल रही थी वहां अंदर का रुख कर लेते हैं। वो तस्वीरें लगातार हमने आपको दिखाई किस तरीके से मीटिंग में पहुंचते हैं और उसके बाद इंतजार करते हैं। लेकिन फिलहाल जो स्थिति बन रही है उसके बाद फिर से पाकिस्तान बेइज्जत हो रहा है। अक्षय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, क्या माना जाए, मीटिंग के लिए पहुंचते हैं लेकिन वहां भी अपना आपा खोता नजर आते हैं और एक बार फिर से पाकिस्तान बेइज्जत और शहबाज जो है शर्मिंदा।
देखिए, ये न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि अगर हम पूरे रीजन की बात करें, साउथ एशिया की बात करें, तो उसके लिए काफ़ी बेइज़्ज़ती की बात है कि अब एक प्रधानमंत्री किस तरह से इतने डेस्परेट, एक वर्ड अगर हम इंग्लिश का इस्तेमाल करें तो वो हो गए कि ना सिर्फ वो किसी और की मीटिंग में घुस गए, बल्कि वहाँ से भी 10 मिनट बाद उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। देखिए, अब एक चीज़ तो साफ है, चाहे वो ये मीटिंग हो या फिर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग, हमने देखा कि काफ़ी असहज हो जाते हैं शहबाज शरीफ जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनको दिखते हैं, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रुतबा है इस तरह जी। के मल्टीलैटरल फोरम्स पर, उसको देखकर काफ़ी असहज हो जाते हैं। पिछली बार हमने देखा कि एससीओ की मीटिंग के दौरान जब भारत और पाकिस्तान एक ही मंच के आसपास थे, तब व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपस में एक दूसरों से पुराने मित्रों की तरह बात कर रहे थे, एक जी। दूसरों के से आवाज में बात कर रहे थे, तो और टेढ़ी नजरों से शहबाज शरीफ उनको घूर रहे थे। वो भी काफी मीम वायरल हुए थे सोशल मीडिया पर। इस बार फिर हमने देखा, इस बार सारी हदें पार कर दी, क्योंकि अब देखिए किसी एक देश के एक प्रधानमंत्री होने के नाते आपको उस देश की जनता का भी एक तरह से प्रतिनिधित्व करना होता है इस तरह के जी। मंच पर। तो आपने पहले जबरदस्ती एक मीटिंग बुलाने की बात की। उस मीटिंग में जब व्लादिमीर पुतिन नहीं आए, 40 मिनट तक आपको जब बैठा के रखा गया, साफ तौर पे आपको आपकी जगह दिखाई गई, और उसके बाद आप इतना हो सकता था कि आप उस मीटिंग से उठ के चले जाते और अपनी एक तरह से सर नीचे करके आप वहां से निकल जाते, बल्कि जी। ऐसा एक इज्जत का रास्ता शहबाज शरीफ ने ना चुनकर किसी और की मीटिंग में जबरदस्ती घुसने का रास्ता चुना। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स भी वहां पर मौजूद है, एक तरह से उनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री होने के नाते उनको जाने दिया जाता है, और फिर वहां पर 10 मिनट कुछ अपनी बातें कहने के बाद में उनको वापस बाहर का एक तरह से पोलाइटली बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, क्योंकि जी। मल्टीलैटरल फोरम है। तो अब जाहिर तौर पर कोई किसी की बेइज्जती नहीं करेगा, लेकिन ये पोलाइटली बाहर का रास्ता दिखाना ही एक तरह से सबसे बड़ी बेइज्जती की तरह से देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से यहाँ पर शहबाज को साइडलाइन किया गया है, एक तरीके से आईना दिखाने का जो काम है वो हो चुका था, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं किस तरीके से एक बेशर्मी जो है वो यहाँ नजर आती है शहबाज से, जो कि पहले इंतजार कर रहे थे, उसके बाद जबरन घुस जाते हैं। और ये अक्षय अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं बताता भी है कि पाकिस्तान की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है कि जबरन घुसने की आदत है और उसके बाद फिर वहां से पीछे हटना। देखिए, कोई भी सॉवरेन कंट्री होती है, उसके फॉरेन रिलेशंस कहीं ना कहीं उसके एक तरह से ऑनर, उसकी इज्जत को दर्शाते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा देश है, कभी वो अफगानिस्तान की तरफ हो जाता है, कभी वो अमेरिका के डॉलर्स के लिए बिक जाता है, कभी वो किसी और चाइना के साथ हो जाता है, कभी वो अमेरिका के साथ हो जाता है, और ऐसे में ही वो अब रशिया के साथ भी अपनी एक तरह से दोस्ती बनाने की कोशिश कर रहा है। तो रशिया ने देखा है, कई कई दशकों से रशिया देखता आ रहा है पाकिस्तान का ये रवैया। अब अगर हम 1970 की बात करें, तो सोवियत यूनियन ने जब इन्वेजन किया था कहीं ना कहीं अफगानिस्तान का, तो पाकिस्तान ने ही अमेरिका से कई अरबों डॉलर लेकर आप रशिया सोवियत जो ट्रूप्स थे उनके खिलाफ तालिबान को ट्रेन करने का, मुजाहिदीन को ट्रेन करने का काम किया था, और सोवियत कई सारे उसमें फौजी भी मारे गए थे। ऐसे में रूस अपने दुश्मनों को और दोस्तों को कभी नहीं भूलता है, ऐसे में भारत उसका सबसे करीबी दोस्त दशकों जी। से रहा है। अब पाकिस्तान कहीं ना कहीं वही नीति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीति है, जो अपनी सभी के साथ में जी डायलॉग डिप्लोमेसी की जो नीति है, उसको कॉपी बिल्कुल करने की अक्षय, कोशिश वही कर रहा है, स्थिति लेकिन नजर कर नहीं आती पा रहा है, क्योंकि भारत जिस तरीके से लगातार आगे बढ़ रहा है, जी। पाकिस्तान से नाखुश है ही, लेकिन कॉपी करने की कोशिश, लेकिन वो भी ढंग से नहीं कर पाते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से अगर बात की जाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज की, जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान को बेइज्जत किया, जिस तरीके से उन्हें साइडलाइन किया गया और पुतिन ने नजरअंदाज किया, वो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से आज पाकिस्तान की स्थिति है, पाकिस्तान का हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए न्यूज़ पंच में बस इतना ही, दीजिए अनुमति, नमस्कार।